जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि जो हमारे चैनल को देखते हैं और हमें अपनी मुफीद राय से आगाह करते हैं। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से बड़ी सीरियस सी वीडियोज़ बना रहा था, तो आज सोचा कि आपसे कुछ थोड़ा-सा लाइटर टोन में कोई अच्छे मूड में बात की जाए और आपको कुछ बताने और समझाने की कोशिश की जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक फ़िक्रा आपको बता देता हूँ और दूसरी चीज़ कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आप फ़ायदे में रहेंगे। वो कहते होते हैं कि गल्लां दो माइया, या साडी मन लै ते या फिर बाद विच बह के रो माइया। बस आज की वीडियो में यही सब कुछ मैं बताने वाला हूँ और यही सब कुछ जो आपके साथ हो रहा है या होने वाला है, उससे आपको पहले पेशगी आगाह करने वाला हूँ। तो जी, सुबह आज एक क्लाइंट से बात हो रही थी, एक क्लाइंट के साथ डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने कुछ मर्जिंग के हवाले से मुझसे डिस्कशन वगैरह की। मैंने उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक जो अच्छी राय दे सकता था, मैंने वो उनको दी। तो उन्होंने आज मुझे बताया कि जी, उन्होंने मार्केट में मेरे अलावा 2-3 लोगों से और भी बात की हुई थी और डेफ़िनेटली सबका राइट होता है कि आप मार्केट में चीज़ को जो भी काम करने लगें, उसके मुताबिक पहले मुख्तलिफ लोगों से राय ले लें, मशवरा ले लें और फिर अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करें, अपनी फ़हम-ओ-शऊर के मुताबिक डिसीज़न लें। ताकि कल को आपको ये रिग्रेट ना हो कि काश मैं ये कर लेता, तो मुझे ये नुकसान ना होता। उन साहब ने मुझे ये बताया कि मार्केट में मुझे आज एक बंदे ने कहा कि जी 60% माइनस पे फाइल को बेच दें, क्योंकि आगे रेट 80% माइनस पे जाने लगा है। तो वैसे मैं उनको कल एक वो कहावत अक्सर लोगों को जो मुझे कॉल्स करते हैं, मैं उनको मुख्तलिफ तरह की जो वो मिसालें होती हैं पंजाबी की या उर्दू की, वो मिसालें दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक साहब थे, वो फ़ौज में भर्ती हुए, सूबेदार बन गए, सूबेदार बनने के बाद वहाँ पे उनसे कोई गलती हुई, उस गलती के नतीजे में उनको क्या किया गया कि डिमोट करके लांस नाइक पे ले आए, लांस नाइक पे लाके साथ ही उनको उनके होम स्टेशन से दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर वहाँ पे भी उनसे कोई थोड़े अरसे बाद गलती हुई, तो लांस नाइक से उनको सिपाही पे डिमोट कर दिया गया और उनको टल पे भेज दिया गया। टल पाकिस्तान की आखिरी पोस्ट है, काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। तो टल पे भी भेज दिया और डिमोट करके सिपाही भी बना दिया। अब वहाँ पे उनसे जब गलती हुई तो फिर वहाँ का जो ड्यूटी ऑफिसर कर्नल साहब थे, उन्होंने कर्नल साहब ने बुला के उसकी बड़ी बेइज़्ज़ती की, बड़ी उसकी क्लास ली और उसको कहा मैं तेरी ऐसी की तैसी फेर दूँगा। तो वहाँ पे उस मासूम बंदे ने कर्नल साहब से एक छोटी-सी बात की कि साहब जी, सिपाही तो तले रैंक कोई नहीं, टल तू अगे पोस्ट कोई नहीं, हुण तुसीं मैनूं के होर सज़ा देसो। तो भाई यही एग्जाम्पल यहाँ फिट आती है कि मार्केट जितनी डाउन जानी थी, इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी, ये मेरी श्योरिटी है। 60% माइनस पे चली गई, क्यों गई? उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। अब अगर आप होल्ड करते हैं, अब अगर फाइल्स को रोक के रखते हैं, तो ये फाइल्स का रेट बेहतर हो जाएगा। मैं जो भी क्लाइंट मुझसे राब्ता करता है, मैं उसको एक बात समझाता होता हूँ कि जब मार्केट में हर तरफ लोग बेचने वाले होते हैं ना, तो उस वक़्त आपको चीज़ खरीद लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको बेनिफिट देगी और जब सब खरीद रहे हों, उस वक़्त आप बेच रहे होंगे ना, तो वो आपके लिए जो है ना, वो बेनिफिशियल होगा। तो अगर तो इस फ़ॉर्मूले पे अमल किया जाए, तो फिर तो बेनिफिट है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम भेड़-चाल में लगे हुए होते हैं, जब सारे खरीद रहे होते हैं, हम भी बीच में अपना इनपुट डालते हैं और खरीदना शुरू करते हैं। आलू, प्याज़, टमाटर से मिसाल शुरू कर लें, रेट थोड़ा-सा ऊपर जाता है ना, तो सारे खरीदना शुरू करते हैं। जब सारे खरीद रहे होते हैं, रेट और ऊपर चला जाता है। तो थोड़ा-सा एक चीज़ को वाइज़ डिसीज़न लेना जिसको कहते हैं कि अगर एक चीज़ रेट ऊपर जा रहा है, आप उसको ना खरीदें। 15 दिन ना खरीदें, 10 दिन ना खरीदें, 20 दिन ना खरीदें। ये तो जस्ट एक वो ग्रोसरी या आलू, प्याज़, टमाटर की मिसाल है। फाइल्स के हवाले से या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर देखा जाए, तो जब सब लोग एक साइड पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि यार कहीं मेरे साथ आगे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुझे आगे 2-4 लोगों से मशवरा कर लेना चाहिए। जब हम लोग ये मशवरे वाले काम नहीं करते, हम लोग लोगों को देख के देखा-देखी काम कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर नुकसान उठाते हैं। अभी आप सब लोगों के लिए एक ही मशवरा है भाई कि अगर आपने फाइल ले ली थी गलती से या अपनी खुशी से या किसी के कहने पे, तो अब उस फाइल को होल्ड करें। आप कितने एक लोग हैं? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख लोगों के पास मेट्रो सिटी की फाइल्स होंगी। अब वो 1 लाख में से अगर 60,000 लोग भी फाइल्स रोक के बैठ जाएँ, फाइल्स को बेचना छोड़ दें, इस वक़्त वो चुप करके बैठ जाएँ, फाइल्स को ताला लगा के संदूक में रख दें, तो क्या होगा कि
फाइल का रेट ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हैपहैज़र्डली सब फाइल्स बेच रहे होंगे ना, तो रेट ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। तो भाई ये टाइम है होल्ड रखने का, ये टाइम है कि फाइल्स को आप कंट्रोल में रखें, फिलहाल रोक के रखें। नई गवर्नमेंट भी बन गई है, प्राइम मिनिस्टर साहब आज हलफ बर्दारी की तकरीब भी कर लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। और उसके बाद आगे गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज तो लेकर आएगी ना कोई तो बेनिफिट इंसेंटिव रियल एस्टेट को देगी। इसमें कुछ ना कुछ तो इंजेक्शंस लगेंगे। जब वो इंजेक्शंस लगेंगे तो रेट बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने पैसा लगा दिया उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि उनका पैसा डूब जाएगा, उनकी फाइल कैंसिल हो गई है तो वह जाना उनके पैसे बढ़ गए, नहीं बढ़ते। कुछ भी नहीं होता। कोई भी कंपनी पैसे लेके भागती नहीं है, ना ही पैसे खा के भागती है। बीएसएम ने इतनी बड़ी डेवलपमेंट की है, मेरी लास्ट वीडियो देखने कि मेरी कोशिश होती है कि मैं 10-12 मिनट में वीडियो को क्लोज करूं, तो वो ऑलमोस्ट 20 मिनट से ऊपर चली गई है, जस्ट एक अर्ली बर्ड की। और अर्ली बर्ड में भी मैंने सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया, सारी प्रोडक्ट्स को डिस्कस भी नहीं किया। तो जब इतनी बड़ी साइट पीछे ए साउथ ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसमें हजारों के हिसाब से प्लॉट है, बी ब्लॉक है उसमें हजारों के हिसाब से प्लॉट है, लैंड मौजूद है। लोग कहते हैं कि जी लिटिगेशन है, लिटिगेशन है। अगर लिटिगेशन थी तो डेवलपमेंट किसी ने कैसे करने दी? अपनी जमीन पे कोई पांव नहीं रखने देता, चाहे किसी की 10 मरले है या 2 कनाल है, उसमें वो पांव नहीं रखने देता। और यहाँ पे पूरी की पूरी लेवलिंग हो गई है, यहाँ पे सीवरेज लाइन्स डल गई हैं, तो जो मालकान है वो खामोश बैठे हुए हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं ये सारी की सारी बातें बीएसएम के डिफेंस में नहीं कह रहा, मैं ये सारी की सारी बातें इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि आप कॉन्फिडेंस रखें कि आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं होगी। फाइल कैंसिल हो गई है, कोई बात नहीं, संभाल के रख दें। जब आपके पास पैसे हों आप दोबारा इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 40 मिनट की वीडियो पड़ी हुई है अली असद अरसलान साहब की, जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, कि जो भी बंदा जब भी एक इंस्टॉलमेंट से कंटिन्यू करना चाहे हम उसको लिवरेज देंगे, हम उसको फेवर देंगे कि आप दोबारा इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू करें, हम आपकी फाइल को एक्टिव कर देते हैं। तो फिर घबराने की क्या बात है, परेशानी की क्या बात है? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको बताता चलूं कि एक तो ये आपके पास फाइल है, ठीक हो गया। फाइल के ऊपर आपके पास ये वाला नोट भी लगा होता है, ये स्टिकर भी लगा हुआ होता है। आप कभी भी किसी से फाइल खरीदने लगे तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि मेट्रो सिटी के हेड ऑफिस में, या मेट्रो सिटी के जो ऑफिस है DHA 2 वाला है, या हमारे ये गुजर खान साइट ऑफिस है, गुजर खान में भी हेड ऑफिस है, यहाँ पे आ जाएं, लाहौर में चले जाएं, लाहौर हेड ऑफिस है, जो आपको करीब पड़ता है। वहां से जाके पहले फाइल को वेरीफाई करें कि जी ये फाइल वेरीफाइड है या नहीं है। अगर तो फाइल वेरीफाइड है तो फिर आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। रेट डाउन है ना, सब कहते हैं कि रेट डाउन है, मान लिया रेट डाउन है तो खरीद लो ना, फिर फाइलें खरीद के रख दो, रेट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेट नीचे रहे। अच्छा, दूसरी चीज, ये स्लिप्स है जो आपको पेमेंट के अगेंस्ट मिलती हैं। तीसरी चीज कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसके ऊपर यहाँ पे क्लॉज नंबर 14 में लिखा हुआ है पर मरला साइज ऑफ द प्लॉट वुड बी टेकन एज 25 स्क्वायर यार्ड, मतलब 5 मरले का जो प्लॉट है वो 125 गज का होगा। तो यही सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। इसमें रिफंड पॉलिसी के मतलब लिखा हुआ है, इसमें बाकी सारी चीजों के मतलब लिखा हुआ है। अगर आपने उस वक्त इन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ा था तो आज इन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लें। अगर आपने फाइल ले ली है, इस फाइल को सोने तरीके से प्यारे से इन्वेलप में डालें और इसको रख दीजिए संदूक में। 1 साल के लिए इसको संदूक में पड़ा रहने दें, फिर मैं देखता हूं कि कैसे रेट नहीं बेहतर होता। वो जो डीलर्स इस वक्त आपको मशवरा दे रहे हैं कि फाइल 60% पे बेच दो, 70% पे बेच दो, वो अपने पाव गोश्त के लिए दूसरे की भैंस ज़िबा करते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग डिस्काउंट्स भी ले चुके हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे भी डिस्काउंट्स लिए हैं, सारा कुछ किया है, और वो फिर कहते हैं कि जी डिस्काउंट क्यों मिला है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको डिस्काउंट नहीं मिला। जिन लोगों की कॉस्ट ऑफ लैंड की इंस्टॉलमेंट्स बकाया है, जमीन की जो कीमत की जो इंस्टॉलमेंट्स थी वो बकाया है और वो अमाउंट 3 लाख से ऊपर की है, तो उनके लिए मशवरा है कि बीएसएम ने ये जो स्ट्रेटेजिक फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया था, ये जो स्ट्रेटेजिक फॉर्म जिसकी प्राइस जो थी उस वक्त मार्केट में 30,000 का कंपनी ने इशू किया था, और कंपनी ने कहा था कि ये लेके आप अपने पास रख लें ताकि जब फ्यूचर में कोई भी पॉलिसी आएगी उस पॉलिसी के मुताबिक आपको इसको एडजस्ट करवा लीजिएगा। कंपनी इस वक्त इसको 3 लाख रुपए में एडजस्ट कर रही है। माइट बी की पॉलिसी कल को चेंज हो जाए, लेकिन राइट नाउ 3 लाख में एडजस्ट कर रही है। कॉस्ट ऑफ लैंड में आप ये फॉर्म खरीद के जिस भी रेट पे आपको मिले, इसका रेट भी अप डाउन होता रहता है, जिस भी रेट पे आपको मिले लेके आप अपनी फाइल में एडजस्ट करवाएंगे,
रिमेनिंग थोड़ी बहुत जो आपकी अमाउंट बचती हो वो आप कैश में जमा करवाएं। तो ये जो फॉर्म है ये 3 लाख रुपए का आपकी फाइल में एडजस्ट हो जाता है। ये स्ट्रेटेजिक फॉर्म्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम लोग भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं अपने इंस्टॉलमेंट्स की मद में क्लियर करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड को, तो उसमें आप इसको एडजस्ट कर लें। तीसरी चीज, डेवलपमेंट चार्जेस से लोग परेशान है कि जी हम लोग डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे कर पा रहे, प्लॉट्स कैंसिल हो जाएंगे। बीएसएम ने कभी भी प्लॉट्स अपने घर नहीं लेके जाने, या किसी डीलर ने अपने घर नहीं लेके जाने, ये प्लॉट्स यहीं पे रहेंगे। आपका प्लॉट आज कैंसिल होता है, मैं यकीन से कहता हूं कि आप 4 महीने बाद दोबारा कंपनी को रिक्वेस्ट करें कि जी हमारी इंस्टॉलमेंट्स हम दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमें ये लोकेशन दी जाए जो हमें पहले कमिट की गई थी, या उससे अच्छी लोकेशन दी जाए, या उसके पैरेलल में कोई लोकेशन दी जाए। तो वो कंपनी आपको पैरेलल में लोकेशन या कोई अच्छी लोकेशन जरूर देगी। बीएसएम डीलर्स के साथ तो बहुत बुरा सलूक कर सकता है, लेकिन अपने एंड यूजर के साथ कभी बुरा सलूक नहीं करता। मैं खुल के नहीं बता सकता कि बीएसएम हमारे साथ क्या क्या करता है। हमें तो कहा जाता है कि जी हम लोग बीएसएम के टाउट्स हैं, और बीएसएम के जो है ना वो हम लोग गुण गाते हैं। हम लोग कोई इतने ज्यादा खुश नहीं है बीएसएम से, डोंट बी वरीड, हम आपके बिल्कुल साथ बराबर में खड़े हैं। क्लाइंट को बेनिफिट दे रहे होती हैं बीएसएम वाले, हमें कोई बेनिफिट नहीं देते, हमें कहीं कोई एडवांटेज नहीं मिलता। क्लाइंट आके शोर मचाता है तो उसकी बात भी सुन ली जाती है, हम तो जाके शोर भी नहीं मचा सकते, कि शोर मचाते हैं तो भी जाना वो हमारी अपनी इंसल्ट वाली बात है कि यार हम इनके ऑथराइज स्ट्रेटेजिक सेल पार्टनर होके हम इनको बुरा भला कह रहे हैं, हमें कहीं पे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता। आखिरी बात, फाइल्स को ताला लगा के रख दें, रेट इंप्रूव हो जाएगा। नहीं यकीन आता तो इस बात पे मैं आपको गारंटी देता हूं, आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाएं, मैं आपको इन राइटिंग भी ये चीज दूंगा। लेकिन फाइल्स को होल्ड रखना है, होल्ड इज गोल्ड। तो आई होप कि काफी सारे लोगों को काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो में मैंने काफी सारे पॉइंट्स बताए, काफी सारी बातें की हैं, काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं। अगर कुछ लोगों की समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो आप मुझसे कॉल करके दोबारा भी पूछ सकते हैं कि उस पाई तो तले रैंक वाली केड़ी गल है ते पाओ गोश्त वाली केड़ी गल है। ये मैं दो ही चीज़ां तुहानू क्लियर कर देता। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे एक छोटा सा सब्सक्राइब मार दें, और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।